हेलो दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट कैसी रही, किसका क्या पीएनएल रहा और चेंजिंग मार्केट के साथ में नए ट्रेडर्स कैसे अडेप्ट कर रहे हैं और कल का क्या प्लान रहेगा और कल मार्केट कैसी मूव कर सकती है। तो आज मैं अगर शुरुआत कर दूं मेरे पीएनएल से, तो काफ़ी ट्रिकी डे था आज। फिर भी लकी थे हम कि इस अकाउंट में स्क्रैच और इस अकाउंट में दूसरे अकाउंट में माइनर से लॉस के साथ में हम एग्जिट ले पाए। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऑर्डर भी रिजेक्ट हुए हैं आज और मार्जिन का भी कुछ इशू आया था। तो ओवरऑल बहुत ही ट्रिकी डे था, स्लिपेजेस भी बहुत थी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कुछ अडेप्ट करने की चेंजिंग मार्केट से। अगर प्रीमियम्स को देखोगे आज तो प्रीमियम्स काफ़ी वियर्ड थे। मुझे लगता है जो ऐसी स्पाइक है 18 अप्रैल वाली स्पाइक के बाद में पहली बार ऐसा आया है कि मार्केट इंस्टेंटेनियसली 180-200 पॉइंट गिर गई है। तो डिफ़िकल्ट था काफ़ी डील करना। 0 DT होती तो ज़्यादा पेन होता, मुझे लगता है 1 DT थी, इसलिए थोड़ा सा रिलेटिवली कंफर्टेबली हम बच गए। उसके अलावा अगर बिटकॉइन की बात करें हम, तो थोड़ा एक्सपोजर धीरे धीरे क्रिप्टो साइड पर बढ़ा रहा है और बिटकॉइन पे अब डेली एक एक्सपायरी के लिए डेली ट्रेड जाएगी। तो बिटकॉइन के लिए आज जो ट्रेड हमने क्रिएट किया, थोड़े टाइम पहले ही क्रिएट किया, वो है 98,400 का कॉल ऑप्शन और 95,400 का पुट ऑप्शन। तो बिटकॉइन का स्ट्रैंडल का प्रीमियम चल रहा है 1500 रुपये। तो 1500 पॉइंट के आसपास, 1500 पॉइंट ऊपर 1500 पॉइंट नीचे की हमने एक स्ट्रैंगल बनाई है। तो हम अपडेटेड रखेंगे आपको कि किस तरीके से बिटकॉइन में ट्रेडिंग चल रही है और क्या ये वाइबल ऑप्शन है इंडियन मार्केट की तरह स्केल करने के लिए। ये लास्ट 2-3 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये आप जो डेल्टा एक्सचेंज में बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आप ये इन पोजीशंस को हेज लेके जाते हो क्या? नहीं, तो जब तक अकाउंट छोटा है मैं हेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं रियल एक्टिवली मॉनिटर कर रहा हूँ चीज़ों को। तो मैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो काट के रोल कर लेता हूँ चीज़ों को। तो ये अगर इसमें सपोज 1% का स्पाइक्स जो कि नॉर्मल है, हाँ, तो वो कैसे हैंडल करते हो ऐसे टाइम पे आप? तो जैसे ऑप्शन के अंदर इतना क्राउडेड नहीं है, ये डेल्टा एक्सचेंज का ऑप्शन स्पेस इतना क्राउडेड स्पेस नहीं है जितना इंडियन मार्केट का क्राउडेड स्पेस है। तो बिटकॉइन ऑलरेडी 1500 पॉइंट तो स्ट्रैडल प्रेडिक्ट करके चल रहा है कि मूव आएगा। तो अगर 1500 पॉइंट से ऊपर कोई मूव आता है तब जाके आपको दिक्कत होगी। जैसे इंडियन मार्केट्स को दिक्कत ये आती है जब प्रीमियम 110 रुपये 120 रुपये होता है और 200 पॉइंट मूव कर जाती है मार्केट, तो उसको स्पाइक हम कंसिडर करते हैं कि यार प्रीमियम से भी ज़्यादा मूव आ गया और प्रीमियम को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी 1500 पॉइंट चल रहा है, तो अगर 3000 पॉइंट का मूव आएगा तब जाके दिक्कत आएगी। तो 1500 OTM में आपको स्लिपेजेस नहीं आती? नहीं, तो इनका बिडास्क थोड़ा सा वाइड है, तो वो आप ऑलरेडी कंसिडर करके चलते हैं हम। लेकिन जो वाइड बिडास्क स्प्रेड है उसी का मुझे लगता है अल्फा है जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। मतलब जनरली इंडियन मार्केट में पहले स्पाइक्स कम आती थी, मूव उतने ही आते थे, लेकिन प्रीमियम उतने जोर से नहीं चेंज होते थे। यहाँ पे भी मुझे लगता है 3 साल पहले या 4 साल पहले जो इंडियन मार्केट का सिचुएशन था, जहाँ पे लोग बहुत कम थे ऑप्शन सेलिंग में, उस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे OI में जो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है वो नहीं है। जैसे कि आप देखोगे कि इंडियन मार्केट में स्पाइक आने का सबसे प्राइमरी कारण यही है कि सारे लोग ATM की कॉल में बैठ जाते हैं, सही है, और किसी एक जन का स्टॉप ट्रिगर होता है, किसी का 10 पॉइंट का स्टॉप है वो ट्रिगर होता है, तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर पुश हो जाती है। पुश होती है तो 15 पॉइंट वाले का स्टॉप ट्रिगर हो जाता है, फिर 20 वाले का हो जाता है। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट आता है कि हाँ, चेन रिएक्शन सा बन जाता है कि कॉल उस चक्कर में स्पाइक कर जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस इंडियन मार्केट में उसी ऑप्शन से इंडियन मार्केट भी इफेक्ट होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बिटकॉइन ग्लोबली ट्रेड हो रहा है, तो सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज के ऑप्शंस नहीं है जो बिटकॉइन के प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं, बाइनेंस के ऑप्शन भी है, बाकी कंट्रीज में छोटे इंडेक्सेस एक्सचेंजेस है तो वो भी बिटकॉइन के प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बिटकॉइन ट्रेड ग्लोबली हो रहा है, तो यहाँ की OI उसको उसके प्राइस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकती। तो जो OI एक्यूमुलेशन होता है कि एक स्ट्राइक पे कॉल और पुट साइड से दोनों साइड से काफ़ी प्रेशर बन जाता है और फिर जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत लंबे स्पाइक्स आते हैं, वो यहाँ पे कम देखने मिलता है। तो यहाँ पे रिलेटिवली प्राइस एक्शन काफ़ी स्मूथ होता है और बड़े मूव जनरली इवेंट या डेटा के आसपास ही आते हैं। तो अगर आप डेटा और इवेंट का ट्रैक सही से रख रहे हो आप, तो रिलेटिवली आप सेफ रहोगे। फिर भी जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगी वैसे वैसे हेज लेना आई थिंक ज़रूरी हो जाएगा। इसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूज इवेंट देखते हो आप जो कि अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना चाहोगे? तो मुझे लगता है कि अब जैसे आज शाम को सर्विसेज PMI है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर सर्विसेज PMI अपने एक्सेप्टेबल रेंज से
थोड़ा ज्यादा बाहर आता है अप साइड या डाउन साइड दोनों साइड में, तब कोई मूव आ सकता है। जैसे कि एक्सपेक्टेंसी अगर 54 की है, हाँ। और वो अगर 2 या 3 मतलब 57 आ गया है, 51 आ गया, हाँ। ऐसे मूव में ही जाके, ऐसे मूव में जाके ही ज्यादा मूव देखने मिलेगा आपको। बाकी नहीं तो अगर इन लाइन या थोड़ा सा माइनर बुलिश या माइनर बेरिश डेटा आता है कोई भी, तो बिटकॉइन ठीक रहता है। प्लस उसके अलावा मुझे लगता है कि 7 बजे के बाद में आपको थोड़ा बहुत जब यूएस मार्केट ओपन होता है तब थोड़ा सा मूवमेंट देखने मिलता है, और सुबह 5 बजे जब चाइना की एक्टिविटी आ रही तब थोड़ा सा देखने मिलता है। तो 7 बजे तक मैं पोजीशन फुल साइज नहीं करता मेरी, और 7 बजे के बाद मैं थोड़ी साइज ऐड कर लेता हूँ इसमें, और फिर उसके बाद में 5:30 बजे तो हमारे यहाँ पे एक्सपायरी हो जाती, तो आप समझ लीजिए रफली 2-2:30 बजे के आसपास मैं बिटकॉइन में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से है। और कल के लिए जो मुझे लग रहा है इंडियन मार्केट में, तो अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो प्रीमियम काफ़ी हाई है। अगर इस बात को कंसिडर किया जाए कि निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो आई थिंक 250 रुपये प्रीमियम लास्ट बजट वाले दिन के एक दिन पहले ही थे। तो मार्केट कुछ बड़ा मूव प्राइसिंग कर रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो शायद स्मॉल प्लेयर्स को नहीं पता, जो शायद बिग प्लेयर्स को पता है, इसीलिए प्रीमियम काफ़ी हाई है। अगर आप सेंसेक्स के होगे, सेंसेक्स के प्रीमियम भी काफ़ी हाई है, और आरबीआई पॉलिसी भी फ्राइडे को है। तो आई थिंक कुछ कल और परसों में शायद कोई बड़ा मूव आ सकता है किसी एक डायरेक्शन में, इसीलिए शायद प्रीमियम्स वो पहले से इंडिकेट कर रहे कहीं ना कहीं। लास्ट टाइम आपने चेक किया था इतने प्रीमियम कब थे? लास्ट ऐसे प्रीमियम सिर्फ बजट के एक दिन पहले थे, 31 जैन को। ये कितने थे? 256 पे निफ्टी क्लोज हुआ था प्रीमियम वाइज। एक और दिन था मेरे ख्याल से इलेक्शन वाले वीक में भी एक बार 300 पे स्टडी क्लोज हुई थी, क्योंकि उसके 2 दिन पहले ही मार्केट 10% गिर गई थी ऑलमोस्ट। उस टाइम पे आई भी बहुत हाई थी, लेकिन उसके अलावा इन 2 दिनों के अलावा इस पूरे साल में कभी भी 250 के आसपास प्रीमियम्स नहीं रहे। तो ये शायद चेंजिंग रेजीम को अडेप्ट करने के लिए प्रीमियम इतने हाई है, या शायद कोई मूव इम्पेंडिंग है। तो आई थिंक कल का दिन और परसों का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो क्या प्लान है आपका, मतलब इस 2 दिन में किस तरीके से ट्रेड करोगे? तो मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि निफ्टी के प्रीमियम 130-140 खुलते हैं, और पहले 10-15 मिनट में 120 के आसपास आ जाता है। तो अगर प्रीमियम कल भी 240 रहता है तो मैं साइज़ हाफ कर दूंगा, क्योंकि इफेक्टिवली अगर मैं हाफ साइज़ भी कर रहा हूँ तो मैं सेम प्रीमियम का एक्सपोजर ले रहा हूँ जो 120 पे लेता। तो कल और परसों अगर प्रीमियम नहीं गिरते तो कल और परसों भी इनफैक्ट 10 बजे तक आरबीआई पॉलिसी के पहले आई थिंक साइज़ काफ़ी छोटी रखूँगा, और ट्राई करूँगा कि सर्वाइव कर पाऊँ मार्केट में इस वीक। एंड देन एक बार इस नए रेजिम से एक हफ्ता कंप्लीट हो जाता है इस नई रेजिम का, फिर देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट रहती है। क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग जो 0DT प्लेयर्स थे वो 3 दिन से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और कल उनका भी वॉल्यूम इनफ्लो काफ़ी रहेगा। तो आई थिंक निफ्टी कल बहुत क्राउडेड रहने वाली है, एंड इफ समथिंग बैड हैज़ टू हैपन इट्स अ गुड डे टू ट्रैप एवरीवन टुगेदर एट ऑल एट वंस। तो कल मैं थोड़ा कॉशियस रहूँगा, मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूँगा मार्केट को। तो आपका क्या रहा आज का, और अगर आप शिवम की पोजीशंस भी एक्सप्लेन कर पाए, शिवम का ट्रेड भी दिखा पाए, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि वो शिवम है नहीं अभी, हाँ, तो शिवम का MTM मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता है, एवरी डे ही इज इन प्रॉफिट। सो मार्केट डायरेक्शनल है, तो शिवम का प्रॉफिट ही आ रहा है डेली वाइज। सो ये शिवम की कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड पोजीशन थी, डायरेक्शन थी, दोनों साइड डायरेक्शन थी। समवेयर ही इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, बोथ ओवरऑल ही इज इन प्रॉफिट। यस। तो जैसे कि मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि ये वाला मेरे लिए सपोर्ट है। तो आज जैसे कि मार्केट स्टार्ट हुआ तो थोड़ा बिगनिंग में थोड़ा सा बुलिश था, फिर साइडवेज चल रहा था, तो मेरे लिए सपोर्ट ये वाला पॉइंट था। तो फिर जैसे ही मैंने पोजीशन में 10 बजे के बाद पोजीशन में एंटर किया था, मैं थोड़ा टेस्टिंग, थोड़ा छोटी मोटी ट्रेड मार के मैं थोड़ा प्रीमियम ट्रेड कर रहा था, अदरवाइज फुल फ्लेज नहीं था। और ये वेडनेसडे फर्स्ट टाइम है 1DT मार रहा हूँ मैं, तो उस वजह से थोड़ी क्वांटिटी मैंने 20 से 30% रखी थी कैपिटल की। सो ये जैसे ही ये मूव आया तो मेरे को यहाँ से अगर नीचे नहीं जा रहा था तो मेरे को ये पता था कि पूरा मूव रिवर्स हो सकता है। सो उस वजह से मैंने कुछ पोजीशन ली, फिर यहाँ पे मैंने कहीं पे एग्जिट कर दिया था। ये वाला जो चार्ट दिख रहा है। अच्छा, हाँ। तो आपने शॉर्ट की ट्रेड ली थी इस मूव के पहले, या इस मूव के बाद लॉन्ग की ट्रेड ली थी? इस मूव के बाद मैं शॉर्ट हो गया था। ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री के लिए मौका मिला था। ओके। ये करीबन 3-4 मिनट रहा था ये वाला मूव। अच्छा, हाँ।
तो ओवरऑल आप मतलब शॉर्ट के लिए सोच रहे थे उस जगह पे? हाँ, मतलब थोड़ा सा मूव आने वाला हो रहा था तो मैं अग्रेसिवली हेज पोजीशन भी लगा दी थी और शॉर्ट भी हो गया था उस टाइम। हाँ, तो कैपिटल 20 लाख ही डिप्लॉयड थी। अच्छा, तो उसमें ये प्रॉफिट तो 1% रहा, पर ओवरऑल कैपिटल का 0.3 था। ओके। हाँ, और ये मेरा जो एनालिसिस था, जो डेटा एनालिसिस मैं डेली करता हूँ, हाँ। तो उसमें जो क्लाइंट्स थे वो प्लस थे, और जैसे कि ऑलवेज अपोजिट एफआई नेगेटिव थे, और ये प्रो अग्रेसिवली बुलिश थे। हाँ। तो ये आइडिया लग गया था दोनों साइड मूव हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। और आज एक छोटी सी मैं वो डेली हम जेनी स्ट्रीट की बात करते थे, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जेनी स्ट्रीट अभी तक मतलब 9 महीने में $14 बिलियन बना चुका है, जो कि लास्ट ईयर अभी तक इन्होंने $9 बिलियन बनाए थे। तो इनका मैं अपने एनालिसिस से ये लास्ट के 9 मंथ जो इंडियन मार्केट है उसमें काफी स्पाइक रहे हैं, ना कि साइडवेज मार्केट नहीं रही है लास्ट के 9 मंथ में। सो इनकी स्ट्रेटेजी डायरेक्शनल ज्यादा लग रही है कंपैरेटिवली। हाँ, तो इन फ्यूचर भी अगर ये सपोज इंडियन मार्केट में आते हैं जेनी स्ट्रीट, तो मार्केट में स्पाइक रहने वाले हैं। सो आज के मार्केट में जैसे कि स्पाइक्स आए हैं, तो ये मतलब कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स वाला मूव था आज के लिए, और जो कि 2 दिन नहीं था। तो कुछ जो एफआईज है जैसे तो उनका ये था कि पहले ट्रेड नहीं कर रहे हैं, फिर आज के मूव से वो लग रहा था कि एंटर कर चुके हैं। तो पहले लोगों को भी लग रहा था कि अब ऐसे स्पाइक्स नहीं आएंगे, पर ऐसे डेटा के बाद तो लग रहा है कि ये स्पाइक ज्यादा आ रही है, पहले से ज्यादा आ रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि 5 इंडेक्स थे, तो वो खुद भी कंफ्यूज थे कि किस में मारेंगे। अब उनको पता है कि इसी में मारना है, तो ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आपका दिन कैसा रहा? मेरा दिन भी मतलब लकी इनफ टू बी एट स्क्रैच, बट अगर मैं बात करूं मार्केट को लेके ना, तो आज जैसे हम बात करते हैं, मार्केट 3-4 टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है वी शेप, एक हम कहते हैं रेंज बाउंड रह गया, एक डायरेक्शनल रह गया। आज काइंड ऑफ वी शेप को एक्सटेंड किया थोड़ा सा, मतलब वैसा भी कभी कभी मार्केट होता है। तो ऐसे मार्केट में जनरली अगर आप नॉन डायरेक्शनल हो या फिर डायरेक्शन ही कर रहे हो ना, तो आपके स्टॉप लॉसेस हंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है आज उसमें से वन ऑफ दोस डेज था। बाकी रीजंस तो हमने डिस्कस कर ही लिया, बट अगर मैं सिर्फ चार्ट को लेके बात करूं तो लगभग यही हुआ कि आज निफ्टी का अगर चार्ट देखें, है ना, तो यहाँ से अपसाइड का मूव दिया, और ये जो फॉल था ये काफ़ी बड़ा फॉल था। उसके बाद इसने पूरा रिकवर किया, एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो 50% रिट्रेसमेंट आया ऑलमोस्ट। तो इस तरह के मतलब सिचुएशन में अगर आप डायरेक्शनली बैठो तो भी आपको स्टॉप लॉसेस हंट होंगे, क्योंकि आप बड़े पोजीशंस के साथ जा रहे हो तो स्टॉप लॉसेस हंट होंगे। नॉन डायरेक्शनल बैठे हो तो अपने रिस्क को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए तो दोनों ही केस था। जिस केस में मैं डायरेक्शनल था वहाँ पे स्टॉप लॉसेस के चांसेस थे, पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे ये मूव आया, एक बार जो पहली मूव आई वहाँ तो मैंने मैनेज कर लिया, और उसके बाद से इसके अराउंड मतलब ये वाले मूव को मैं नहीं देखा हूँ। उसके पहले मैंने पोजीशंस काफ़ी कम कर दी थी और एक बार को एग्जिट भी लिया, तो इस वजह से ऑलमोस्ट मेरा जो आज पेनल रहा वो लगभग स्क्रैच रहा, कि मतलब एक अकाउंट में 8,000 का कुछ लॉस था और दूसरे अकाउंट वाज लाइक 1200-1300 के आसपास का लॉस था। बट अगर ये चीज़ मतलब इस तरह के दिन मतलब ये होते हैं कुछ दिन जिसमें आप कितनी भी कोशिश कर लो, लाइक यू वांट टू बी इन द मार्केट। इवन मैंने लास्ट में भी कोशिश किया, क्योंकि जनरली जब 0 DT होता था ना, तो ऐसे ही स्पाइक के बाद एक बार को प्रीमियम फट गए, हो सकता है स्लिपेजेस जा रहे हैं, लेकिन एंड में पता है कि आपको कोई ना कोई स्ट्रैडल 0 होने वाली है, तो एक बार आप कोशिश कर लेते हो कि मैं स्ट्रैडल कर लूँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होने वाली। और अल्टीमेटली क्या एंड में वो प्रीमियम बढ़ने वाले हैं या वहीं रहेंगे या घटने रहेंगे, इट्स कम्प्लीटली लाइक अभी बिल्कुल न्यू है। आज के रेट में भी अगर हम देखें आज, तो निफ्टी में एंड में प्रीमियम बढ़े हैं। और अभी वही है कि हम बात कर रहे हैं कि ऐसा प्रीमियम हमने इस साल इससे पहले 2 बार ही देखा है। तो लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि आई थिंक कल का दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है, और मैं तो कोशिश यही करने वाला हूँ कि जब तक प्रीमियम 150 के अंदर ना आ जाए तब तक एंट्री ना लूँ। तो आपका जो MTM था वो MTM सारा दिन ही रिलेटिवली ऐसा था, या आपने कोई बड़े मेजर मूव देखे मार्केट में? नहीं, मेजर मूव देखे हैं, आज स्विंग भी बड़ा था। मैंने लगभग अराउंड 1 लाख के आसपास का क्यूमुलेटिव मैंने देखा था डाउन साइड का। वहाँ से जब एक बार को थोड़े प्रीमियम गिरे पुट साइड से, तो वहाँ पे रिकवरी हुई,
और मतलब वो राइट टाइम बोल सकते हैं अपन, या फिर एग्जिट ले लिए तो उसके बाद हम हाइंडसाइट में देख रहे हैं कि वो राइट टाइम हो गया जिस समय मैंने एग्जिट लिया, क्योंकि उसके बाद से जिस तरीके से पुट के प्रीमियम फ्लक्चुएट किए हैं वो बहुत हाई थे। तो अगेन कल भी मुझे वैसा ही लग रहा है, सेम। और चार्ट की अगर हम बात करें एनालिसिस को लेके, तो ये मतलब हम कह रहे थे कि इस लेवल के ऊपर गया 24,350 के ऊपर, पर आज एग्जैक्टली जो ये फॉल आया ऑलमोस्ट उसको टच किया, उसके सपोर्ट के आसपास है। तो अगेन अभी मैं बहुत ही इनडेसिसिव हूँ मार्केट को लेके कि क्या अभी ये बुलिश हो सकता है नहीं, और कल जिस तरीके का प्रीमियम है, कल थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरफ मूव आता है बड़ा। और इसके अलावा बिटकॉइन में ट्रेड्स मैं कंटिन्यू किया हूँ। कल जो मैंने बिटकॉइन में किया था वो था, मैंने एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया हुआ था, ऑलमोस्ट हेज के साथ था, वो काइंड ऑफ कॉन्डोर था, जो आज सुबह मैंने उसमें एग्जिट लिया है। और वो एग्जिट मैंने तब लिया कि जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करी तो मेरे पुट के जो प्रीमियम थे ना वो रिड्यूस हो गए थे उस टाइम के लिए। और पुट के प्रीमियम रिड्यूस होने के बाद से मैंने उस स्ट्रैंगल को स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली हेज के साथ, तो एक फ्लाई बन गई थी। बट वो फ्लाई बनने के बाद भी जब मूव ऊपर आया तो मुझे कहीं ना कहीं एग्जिट करना पड़ा। प्रॉफिट में ही एंड हुआ है वो, क्योंकि लॉट बहुत कम थे, तो ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास हुआ था जो मार्जिन यूज़ हुआ था उसका। अभी फिर मैंने कल के लिए कल एक्सपायरी के लिए मैंने एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया हुआ है, जो कि अगेन डेल्टा के बेसिस पे किया है मैंने। सिर्फ डेल्टा को मैंने देखा है कि जो भी प्रीमियम 0.25 के आसपास का डेल्टा है कॉलर पुट के साइड, उन दोनों को मैंने सेल किया हुआ है और साथ में हेजेस लिए हुए हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कि कैसे जाता है। कल की एक्सपायरी है, अगर मैनेज करना होगा तो अगेन मार्केट ओपन यूएस ओपन होने के बाद ही 9 बजे के आसपास देखूंगा कि शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है या नहीं। अगर पड़ती है तो शिफ्ट भी करूंगा। आपका इसमें एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? मतलब ये आप अभी जैसे स्टार्ट किया है तो इट्स फ्लोलेस, और कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? एग्जीक्यूशन में बात करूं तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली मेरी आदत है कि मार्केट ऑर्डर्स के साथ काम करने का। इसमें बिड आस्क में डिफरेंस है, तो मार्केट ऑर्डर मारने में डेफिनेटली स्लिपेज आएगा, तो लिमिट ऑर्डर के साथ काम करना पड़ रहा है। एक एक लेग लेके उसको बहुत ही कॉशियसली देखना पड़ रहा है कि कहीं मिड प्राइस के आसपास मैं अपनी प्राइस डालता हूँ जो भी बिड आस्क चल रहा है, और उसके बाद थोड़ा वॉच करता हूँ कि फिल हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो एग्रेसिवली थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस आ रहा है, तो क्वाइट स्मूथ ही है। धीरे धीरे इसमें हैबिट पड़ जाएगी तो इट विल गो स्मूथ। और दूसरी बात, मैं हेज के साथ काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही अगर कोई कॉल मेरा सेल होता है तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि जो मैं उसके हेज है वो बाय, वो मैं देख लूँ कि कब अगला एग्जीक्यूशन वो करने की कोशिश रहती है मेरी। अभी क्वांटिटी कम है, पर जैसे ही मैं क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा, स्केल करूंगा, तो ये चीज़ें मैटर करेंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स में। ओटीएम पे जैसे सपोज आप ट्रेड स्टार्ट की थी आपने, तो उसमें कैसा था? स्लिपेजेस था या फिर? स्लिपेजेस नहीं था, बिडास के बीच में गैप था। मुझे कॉल के साइड कोई स्लिपेज नहीं आई। कितना परसेंटेज वाइज बता पाओगे? परसेंटेज वाइज मैं एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया उस टाइम पे कि क्या परसेंटेज वाइज रहा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि डॉलर टर्म्स में बोलूं तो लगभग मेरे को पुट साइड $25 के आसपास की शिफ्टिंग करनी पड़ी। तो इसमें चार्जेस कितने, जैसे जो भी प्रॉफिट प्लस माइनस हो रहा है उसमें चार्जेस कितना, कमीशन कितना कट रहेगा इसका? हाँ, कमीशन जो एक चीज़ है जो इस पे मॉनिटर करने की ज़रूरत है। मैंने भी कल नोटिस किया, आज नोटिस किया, अब आज 2-3 शिफ्टिंग कर रहा हूँ। इसके बारे में फिर मैं कल भी एक अपडेट दूंगा कि किस तरीके के चार्जेस आ रहे हैं। राइट नाउ अभी तक मैं शिफ्टिंग नहीं कर रहा था, तो एग्जिट और एंट्री के चार्जेस समझ में आ रहे हैं, और 1-2 पोजिशन और मैं लूंगा, रोल करता हूँ, एंड देन आई विल क्लैरिफाई दिस पॉइंट। तो आपका दिन कैसा था आज? ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या था? ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में बोलूँगा कि तो ओवरऑल जो आज की सिचुएशन थी, थोड़ा सा ट्रेड को मैनेज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी थी। डिफिकल्टी किस हिसाब से कि हमारा व्यू जो था वो तो तेजी का कंटिन्यूस बना हुआ था कि हाँ हम तेजी देखते हैं, पर जो मेरा तरीका है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं ओवरऑल तेजी देखता हूँ, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे भी रहा होगा। तो ये जो तेजी वाला पार्ट है ना, इसको मैं कंटिन्यू आज प्ले करने को गया कि हाँ मेरे को तेजी दिखाई देती है तो मैं उसी हिसाब से अपनी पोजीशन बनाऊंगा। तो जो मेरी मैक्सिमम पोजीशन थी वो अराउंड 500, 550, 600, 650 इस हिसाब से मैं पोजीशंस बना रहा था। अब दिक्कत क्या है, डेली कैंडल पे कितना स्मूथ दिखाई दे रहा है कि एक शांत से डोजी बनाई है उसने, बस वो बिल्कुल एकदम थ्रू आउट द डे आप ऑप्शन बेच के बैठे थे तो पैसा बना होता। सच्चाई इससे बहुत ज़्यादा विपरीत है, अपन सब डिस्कस कर ही चुके हैं। और ओवरऑल आप देखोगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं बता देता हूँ। जो बेटर पार्ट था कि इस वक्त मुझे यहाँ पर अंदाजा था कि देयर विल बी समथिंग गोइंग टू हैपन, क्योंकि प्रीमियम उस हिसाब से रेट कर रहे थे, तो मैं प्रीमियम को जैसा ट्रैक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी पोजीशन एग्जिट थी, आई हैव एग्जिटेड अर्ली। उसके बाद ये स्पाइक आई, स्पाइक आने का फिर मैंने वेट आने का जब मुझे दिखा कि मार्केट सिस्टमेटिक तरीके से बिहेव कर रहा है तो मैंने फिर से री एंट्री करी। ओवरऑल जो मेरा पोजीशंस था वो प्लस पहुंच गया था 0.2, 0.3 के आसपास। फिर वहां से पोजीशन पलट करके वापस नेगेटिव गया 0.3।
फिर 0.3 नेगेटिव से मैं वापस आया 0.2 प्लस। तो थ्रू आउट द डे MTM ऐसा था कि प्लस काफी swing 50,000 था, हाँ। प्लस 50,000 फिर माइनस 80,000 फिर प्लस 60,000 फिर वापस से माइनस। नेट में फिर इस वाली स्पाइक में मेरी कोशिश थी कि आई कैन क्रॉस लाइक अबव 0.3, पर यहाँ पे जब मैंने एग्रेसिव पोजीशन एड ऑन करी तो एड ऑन करने के बाद फिर स्पाइक आई। और ये वाला फिर जो है, क्योंकि मैं 0DT के पहले 1DT मतलब ट्रेड कर रहा हूँ, पर ऐसा एग्रेसिव ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। जितना मुझे पता और जितना मैंने डाटा ट्रैक किया, एक स्पाइक आने के बाद दोबारा से सेकंड स्पाइक आ जाना थोड़ा सा मेरे लिए मतलब नया एक्सपीरियंस था, जिसमें मेरा असम्पशन यह था कि अब हो गया उनको, जिनको एक बार बाहर निकालना था तो अब दोबारा वो ऐसा प्रयास नहीं करेंगे कि फिर से आउट करें। पर थोड़ा सा असम्पशन वो गलत हुआ, और उसमें जो मेरा कैलकुलेशन था वो था 170 के आसपास 180 के आसपास जाके कंबाइन प्रीमियम क्लोज होना चाहिए। मैं इस हिसाब से मतलब एक अंदाजा लगाता हूँ कि कितना क्या वो क्लोज होना चाहिए। तो एक दिन तो पक्का परफेक्ट सही होता है, वो है एक्सपायरी वाले दिन का। ये अंदाजा किस बिहाफ पे, एक्सपीरियंस किस बिहाफ पे होना? अंदाजा मतलब मैं बता रहा हूँ कि गुरुवार है अगर, तो ये पक्का पता है कि 0 होना है, तो वो बता रहा हूँ, तो वो अंदाजे के हिसाब से। तो अब जैसे आज बुधवार था तो उसके पहले 170-180 की रेंज में मानता हूँ कि हायर साइड पर रहेगी हिस्टोरिकली जो मतलब जैसे आज का जो प्रीमियम था, अगर देखा जाए कि इसके पहले ऐसा प्रीमियम होता तो कहाँ जाके क्लोज होता, तो 170 से 160 के बीच की रेंज होती। और अगर जितना प्रीमियम अगर 170-180 से ओपनिंग हुई होती आज की, तो एक्सपीरियंस वाइज 120-130 के आसपास प्रीमियम क्लोज होना चाहिए था। अब ओवरऑल जो सिचुएशन बनी उसने क्लोज ही जाके 245 पे किया, तो वो अलग सिनेरियो था। उसके हिसाब से जो मैंने ओवरऑल सिचुएशन बताई, नेट में मेरे को 0.3 के आसपास का माइनस हुआ है। तो आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे थे, निफ्टी ट्रेड कर रहे थे? नहीं, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड किया हूँ। बैंक निफ्टी का पूरा ट्रेड जो था, जो अधिकतर एल्गोस का ट्रेड था, और बाकी मैं खुद मैनुअली जो ट्रेड कर रहा था वो निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो आप व्यूअर्स के लिए एक बार बैंक निफ्टी वाला ट्रेड दिखा देंगे एल्गोरिथम्स पे? एल्गोरिथम्स पे बैंक निफ्टी वाले ट्रेड पे आज ओवरऑल ये सिचुएशन रहेगी, जिसमें थ्रू आउट द डे हमने जितने ट्रेड रन किए थे तो सब में, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी वही सेम मोमेंटम था कंटिन्यूस, जिसको मैंने मैनुअली फिर बीच में क्लोज कर दिया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मार्केट गड़बड़ कर रहा है। तो मैं पूरा एंड तक नहीं गया हूँ, इसमें सिर्फ 2 स्ट्रेटेजीज का स्टॉप लॉस हुआ है, बाकी सारी स्ट्रेटेजीज मैंने खुद मैनुअली क्लोज करी है। क्योंकि वैसा मार्केट नहीं था कि जो साइडवेज के लिए रन करा जाए। ये पूरी स्ट्रेटेजी साइडवेज के लिए, मतलब प्रॉपर साइडवेज जब होगा मैं इसको रन करता हूँ, और जब ये सही रन होती है, मुझे दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे सही साठ व्यू चल रहा है मेरा, जो मैं सोच के चल रहा हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा रोज के हिसाब से पोजीशन चेंज करता हूँ। कभी मेरा बायस पॉजिटिव साइड का होता है तो मेरी कॉल छोटे प्रीमियम की बिकती है, पुट बड़े प्रीमियम की बिकती है, तो वैसे बायस वाइज में इसको रोज डिप्लॉय करता हूँ। तो आज का जो मेरा व्यू था वो एग्जैक्ट प्रीमियम मैच करने का था, जो कि उस पर बिल्कुल भी चांस नहीं बना। कि जो कैपिटल थी वो आज फुल फ्लेज डिप्लॉयड नहीं, निफ्टी के ऊपर मैं लगभग टोटल पूरी फुल कैपिटल से गया था, और बाकी बैंक निफ्टी तो बहुत ही छोटे फंड से था। अगर मैं इस पे सही होता, जैसे एल्गोरिथम्स यहीं पे उस पर प्रॉफिट दिख रहा होता जब, तो फिर मैं उसके ऊपर मैनुअल बैंक निफ्टी में डिप्लॉयमेंट करता। जब वो नेगेटिव जाता है तो फिर मैं मैनुअल डिप्लॉयमेंट मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं करता हूँ। पिछले 2 दिन का मेरा यही नियम था। फ्राइडे को मैंने मैनुअल डिप्लॉय किया क्योंकि वो प्रॉफिट पे था, फिर मंडे को भी वही किया, ट्यूसडे को भी वही किया। अब आज वेडनेसडे को प्रॉफिट नहीं दे रहा था, तो आपको पता है कि वो इंडेक्स पे जाना ही नहीं है जहाँ पे सिस्टमेटिक प्रीमियम नहीं घट रहे हैं। कॉल साइड में स्पाइक था। अच्छा। फिर बाद में पुट साइड में होल्ड हो रही थी, पुट साइड घटने रही थी क्योंकि नीचे के मूव आए तो पुट साइड भी बढ़ी। तो वो सारे सिनेरियो के बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी पे मैनुअल कुछ भी नहीं किया। तो कल के लिए आप मार्केट को कहाँ देखते हो? ओवरऑल अगर मैं बताता हूँ कल के लिए जो सिचुएशन है मेरे लिए तेजी कंटिन्यूस है। मतलब मेरे को ये इंट्राडे वाले जो शार्प फॉल है उससे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो मूव काउंटर्ड था। जैसे कि आप देखोगे 5 मिनट के फॉल के बाद ये वापस से रिट्रेसमेंट आया ना, तो उसने जस्टिफाई कर दिया कि सिर्फ इंट्राडे में पोजीशंस हम ऊपर नीचे कर रहे हैं और अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, हेज कर रहे हैं। एग्रेसिव फ्यूचर शॉर्ट्स हो सकते हैं, तो सारी सिचुएशंस थी, तो उस हिसाब से पोजीशन बनी है। ओवरऑल मैं तेजी कंटिन्यूस देखता हूँ, क्योंकि आप देखोगे कल का क्लोज उसने प्रॉपर तरीके से सस्टेन किया है, कुछ दिक्कत नहीं बनी है। और डेली पे भी नॉर्मल एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का मतलब मेरे लिए सिंपल सीधा सा नियम है कि अगर कल गैप अप होता है, मतलब जो जिस हिसाब से प्रीमियम मार्केट लेकर के जा रहा है, या तो मार्केट कल खोलेगा ही लगभग 500-550 के आसपास, तो 100-150 पॉइंट वो जंप करके खोलेगा, या फिर नेट में हम नीचे की साइड में 100-150 पॉइंट्स नीचे, मतलब मैं यहाँ से ऊपर या नीचे का गैप अप डाउन जरूर देखता हूँ। वो चीज ओवरऑल सिचुएशन। आप अपना वो कल के लिए पोजिशनल व्यू भी एक्सप्लेन करोगे क्या? मैं कोई ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं गया हूँ, क्योंकि ये प्रीमियम मुझे काफ़ी वियर्ड दिखाई पड़ रहा है कि 2 बड़े इवेंट्स जो होते हैं कि साल का एक सिंगुलर इवेंट जो बजट होता है, वो वाले प्रीमियम अगर एक नॉर्मल डे पे है, तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से जनरली ऐसा कहा जाता है ना कि जब प्रीमियम कम होते हैं तो जल्दी कम होते हैं, और प्रीमियम जब ज़्यादा होते हैं तो जल्दी बढ़ते हैं। तो मेरा यही व्यू है कि अगर प्रीमियम हाई है तो मूव उससे भी ज़्यादा बड़ा आएगा। जनरली अगर प्रीमियम 60 रुपये होता है तो आप देखोगे कि निफ्टी 50 पॉइंट की रेंज में रह जाता है, लेकिन प्रीमियम अगर 120 होता है तो आप देखोगे कि निफ्टी 250-300 पॉइंट मूव कर जाता है। तो मैं पोजिशनली कोई पोजीशन लेके नहीं गया हूँ, क्योंकि ये प्रीमियम पे मैं
थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ काम करने के लिए। इवन सेंसेक्स के प्रीमियम भी जनरली 800 रुपये 700 रुपये तक आ जाते हैं 2 दिन पहले, लेकिन सेंसेक्स भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1100 रुपये के प्रीमियम के आसपास चल रहा है। तो पोजिशनली मैं सेट आउट में बैठा हूँ। मतलब आज का डे चेंज भी अगर देखें सेंसेक्स की प्रीमियम में तो बस 50 पॉइंट है। हाँ, मतलब सारी इंडेक्सेस मेजरली 20-30 पॉइंट का ही डीके दे पाई है। उसके अगेंस्ट में मूव काफी बड़े बड़े आए। मतलब सेंसेक्स के लिए तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आरबीआई का पॉलिसी है, बट निफ्टी के लिए लेके थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है चीजें। मतलब निफ्टी में इस तरह की जो प्रीमियम है, मैं कहीं ना कहीं मार्केट ये आपको संकेत दे रही है कि शायद समथिंग इज गोइंग टू हैपन। हो सकता है कि ये फॉल्स अलार्म हो सकता है कि कल सारा डीके आ जाए, तो कल पार्टिसिपेट ऑफ कोर्स करेंगे मार्केट में, बट आई विल स्टिल ट्राई टू बी लेस डिप्लॉयड। हाँ, सेफ साइड पे ही प्ले करना पसंद करूंगा जब तक इस नए रेजीम के साथ में सब एक बार फेमिलियर और कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक। आई थिंक क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं नए प्लेयर्स के लिए भी बड़े प्लेयर्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक नया एक्सपेरिमेंट है कि 1DT 2DT पे सारी वॉल्यूम आना। क्योंकि पिछले साल भर से मंडे मतलब वॉल्यूम सारी मिड कैप और बैंक एक्स में ही दिखाई पड़ती थी, तो उनके लिए भी थोड़ा सा नया है कि मंथली में भी थोड़ी वॉल्यूम शिफ्ट हुई है। थोड़ी सी वॉल्यूम मंडे ट्यूसडे को भी सेंसेक्स में थोड़ी वॉल्यूम आ रही है। तो आई थिंक जब तक कंफर्टेबल हर कोई नहीं होता इस मार्केट के साथ में, तो देखना रहेगा कि कैसे प्रीमियम रिएक्ट करता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपन। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और अगर एल्गोरिथम फ्री एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर अगर आप चाहते हैं तो भी लिंक